थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो भारत के 4 राज्यों में फैला है: राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। यहां तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों की रात में जहां तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, वहीं गर्मियों की दोपहर में यह 50 डिग्री तक चढ़ जाता है। यहां पानी सिर्फ भ्रम के रूप में ही नजर आता है। बाकी जगहों पर हर साल जहां औसतन सामान्य बारिश 110 सेंटीमीटर होती है, वहीं रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन इतने चरम तापमान और पानी की कमी के बावजूद कुछ बेहद कमाल के पेड़ पौधे और जीव जंतु इस बंजर इलाके में पाए जाते हैं, और यह कमाल लाखों वर्ष की विकास प्रक्रिया का है। जिन जीवों ने रेगिस्तान की बेरहम स्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाला है और जीवित रहने की रणनीतियां बनाई हैं, उन्हीं में से एक है ऊंट। ऊंट ने यहां जीवित रहने के लिए अपने आप को कई ढंग से ढाला है। इस तरह यह जीव रेगिस्तान की आहार श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रजाति बन गया है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग आमतौर पर बकरियां और भेड़ पालते हैं, और ये जानवर उस कीमती वनस्पति को खा लेते हैं जो यहां छोटे से बारिश के मौसम के दौरान उगती है। इस तरह ये रेगिस्तान के फैलाव को और बढ़ावा देते हैं। मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के विपरीत ऊंट ऊंचे ऊंचे पेड़ों और नमकीन झाड़ियों की कड़वी, कांटेदार और सूखी पत्तियों से बखूबी गुजारा करते हैं, जिनमें प्रोटीन की भारी मात्रा होती है। ऊंट रुककर नहीं खाते, बल्कि वे एक जगह खाते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि उनके सामने घनी वनस्पति भी मौजूद होती है। तो इस तरह वे सघन चराई करके रेगिस्तान की वनस्पति को बर्बाद नहीं करते और कुदरती छटाई करते रहते हैं। इन्हें रेगिस्तान का माली कहा जा सकता है। ये अपनी जरूरत पूरी जरूर करते हैं, लेकिन बिना इस संसाधन को नुकसान पहुंचाए। ऊंट बड़े अनूठे जीव हैं। ये कई कई दिन तक अपनी प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं, और सच तो यह है कि ये 3 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अपनी अनूठी शरीर प्रणाली के बल पर ये अपनी रक्त वाहिकाओं और वसा वाले ऊतकों में पानी जमा कर सकते हैं। ताजे पानी की कमी के मामले में ऊंट खारे पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, जो कि दूसरे जानवरों के लिए आमतौर पर घातक होता है। ऊंट नमकीन पौधों से भी पानी हासिल कर सकता है। ये पौधों से हासिल नमक को अपने पेट और आंतों में जमा कर लेते हैं। इनके शरीर के कुल वजन का 30% हिस्सा इन्हीं चीजों से बना होता है। सूखे के दौरान यही नमकीन द्रव्य इनके अंदरूनी जल भंडार की भूमिका निभाता है। आम मान्यताओं के विपरीत इसके कूबड़ में पानी जमा नहीं होता, बल्कि ये तो चर्बी वाले ऊतकों का ढेर होता है, जिसे तब ये जीव ऊर्जा और नमी में बदल लेता है जब अकाल की हालत में आहार पाना मुश्किल होता है। आमतौर पर ऊंट के कूबड़ का वजन उसके शरीर का 20वां भाग ही होता है। ऊंटों की शरीर प्रणाली बड़ी अनोखी होती है, जिसके बल पर वे तापमान सहने की अपनी क्षमता को पसीना आने से पहले 6 डिग्री तक बढ़ा लेते हैं। इस तरह ये अपने कीमती शारीरिक द्रव्यों को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। शरीर में मौजूद द्रव्यों को बचाने का ऊंट के पास एक और भी तरीका है। वे अपनी नाक को सिकोड़ते रहते हैं, जिससे भीतर जाने वाली हवा ठंडी हो जाती है और बाहर जाने वाली सांस की नमी घनीभूत हो जाती है। ऊंट की बड़ी बड़ी आंखों का बचाव इनकी लंबे बालों वाली पलकों की 2 कतारें करती हैं। इस तरह तूफानों के दौरान रेत और महीन धूल इनकी आंख और नाक में नहीं जाती। ऊंटों के पांव चौड़े, समतल और गुदगुदे होते हैं, और हर पैर में 2 उंगलियां होती हैं। जब ऊंट जमीन पर अपना पांव रखते हैं तो ये पैड फैल जाता है और इनके पांव नरम रेत में नहीं धंसते। रेगिस्तान के हालात के मुताबिक पूरी तरह ढला हुआ यह जानवर इस बंजर इलाके की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। रेगिस्तान की जनजातियों और खाना बदोशों के लिए ऊंट ट्रांसपोर्ट,
छाया, दूध, मांस, ऊन और खाल के मूल स्रोत हैं। बदकिस्मती से और बहुत सी प्रजातियों की तरह रेगिस्तान का यह प्राचीन जहाज भी विलोपन का खतरा झेल रहा है।